श्री राधे सभी को। हम आज आए हैं ऊंचा गांव, जो कि राधा रानी की प्रिय सखी ललिता सखी का गांव है। वैसे तो ये बरसाना से 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन गिने चुने लोग ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं। ललिता सखी के ऊंचा गांव में एक रहस्य है जो राधा रानी से जुड़ा हुआ है। जहाँ ठाकुर जी ने नारद मुनि को राधा रानी का दान किया था और फिर तुला दान में वापस पा लिया था। इसी कथा को विस्तार रूप से जानने के लिए हम लोग पहुंचे ऊंचा गांव। राधे पंडित जी। जय जय राधे प्रभु। तो आप बताइए देह कुंड के बारे में, यहाँ की लीला बताइए। देखिए, ये जिस स्थान पर आप खड़े हुए ऊंचा गांव देह कुंड के नाम से जाना जाता है, और ये जो आप दर्शन कर रहे हो ये है देह कुंड। इसका जो महत्व है, इसकी जो लीला है, ये वामन द्वादशी की लीला है। राधाष्टमी के 3 दिन बाद इसका स्नान आता है। तो यहाँ के जो हम दर्शन कराएंगे आपको, सामने ही देह कुंड के आप देख रहे हो अटोर पर्वत है, ललिता सखी का जन्म स्थान। यहाँ का जो देखो मेन दर्शन है, मेन जो मंदिर है देह कुंड लक्ष्मी नारायण मंदिर नारद कुटी। यहाँ आकर के लोग जो है थोड़ा सा भटक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी नए नए मंदिर बन चुके हैं, अलग अलग निर्माण हो चुके हैं। कोई अलग अलग राधा बिहारी, कोई रास बिहारी, अलग अलग लोगों ने बिजनेस बना दिया है। लेकिन जो मेन मैं आपको सबको बता दूं कि देह कुंड लक्ष्मी नारायण मंदिर है, जिसके हम आपको प्रूफ के साथ दर्शन कराएंगे, ताकि लोग यहाँ करके भटके ना। आइए हम चलते हैं सीधा मंदिर की ओर। तो भक्तों, अब हम पहुंच चुके हैं देह कुंड मंदिर। यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, मंदिर प्रवेश द्वार तुलादान दर्शन परिक्रमा मार्ग। तो हम अंदर चलते हैं। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो हमने आपको बताया था, जो यहाँ की प्राचीन स्थली है। यहाँ आप अंदर प्रवेश करते ही बहुत ही सुंदर विग्रह आप देख रहे हो। यहाँ सर्वप्रथम हमें दर्शन होते हैं लक्ष्मी नारायण जी के। उस समय यहाँ स्वयं नारद मुनि सेवा किया करते थे। तो नारद मुनि सेवा करते हैं, नारायण नारायण भजते हैं, सभी लोग सभी भक्तगण जानते हैं, तो इसलिए हमें दर्शन है लक्ष्मी नारायण। फिर दर्शन होते हैं हमें लड्डू गोपाल जी के। ठाकुर जी का दूल्हे स्वरूप है यहाँ पर भगवान का, बाल विवाह हुआ है भगवान का। तो भगवान का जब विवाह हुआ ललिता सखी के साथ, फिर इस स्थान से विदाई होने लगी। उस समय यहाँ नारद मुनि सेवा में थे। तो नारद मुनि जो सेवा करते हैं वो नारायण नारायण भजते हैं। तो नारद जी से कहा भगवान ने, प्रभु विवाह हो गया, दक्षिणा में आपको जो चाहिए मांग लीजिए। तो भगवान है कुछ भी दे सकते हैं। तो नारद मुनि ने कहा भगवान से कि प्रभु आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, ब्रह्मांड के स्वामी हो। संपूर्ण ब्रह्मांड में जो सबसे प्रिय है वह मुझे अर्पण कर दीजिए। तो भगवान की सबसे प्रिय क्या है? राधा रानी। भगवान इस बात को जानते हैं कि राधा रानी जो है मांगना चाह रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं मांग रहे हैं। भाई डायरेक्ट हम किसी से किसी की जो है धरोहर नहीं ले सकते। तो ऐसे नारद जी ने बात को घुमाया कि जो सबसे प्रिय है वह मुझे दो। तो ना तो कोई वस्तु का नाम लिया, ना किसी मनुष्य का, सिर्फ इतना शब्द जो सबसे प्रिय है। ज्यादातर लोग क्या कि उसको वस्तु से जोड़ देते हैं कि सबसे प्रिय वस्तु मांगी यहाँ पर। तो सबसे ना किसी वस्तु का नाम लिया है, ना किसी मनुष्य का, जो सबसे प्रिय है वह मुझे अर्पण कर दो। तो भगवान ने यहाँ राधा रानी का देह का दान किया, यानी शरीर का दान किया। इसलिए इस स्थान को कहते हैं देह कुंड लक्ष्मी नारायण मंदिर नारद कुटी। नारद जी यहाँ सेवा में थे। ठीक है। तो जब देह दान कर दिया, शरीर दान कर दिया, देह कुंड नामकरण हो गया। अब कहने लगे वापस कैसे पाऊं? दान कर दिया, वापस नहीं ले सकता, अपराध लगेगा। तो वापस पाने के लिए राधा रानी ने भगवान को उत्तर दिया, औरन को धन चाहिए वामन के घर केवल भिक्षा। कि जब हम किसी को दक्षिणा अर्पण करते हैं ब्राह्मण को, उसके बदले आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उस आशीर्वाद स्वरूप में मुझे वापस मांग लेना। भगवान ने जो है, राधा रानी ने भगवान को इशारा किया। तब भगवान ने जो है वापस पाने के लिए ये तुलादान किया है। उधर राधा रानी विराजमान है और भगवान तोल रहे हैं। आप बड़े सुंदर विग्रह के दर्शन कर रहे हो। ठाकुर जी तुलादान कर रहे हैं राधा रानी को। जैसे कि द्वारका में सत्यभामा ने ठाकुर जी को तोला था, ऐसे ही यहाँ ठाकुर जी ने राधा रानी को तोला है। तो जब ये तुलादान से राधा रानी को वापस पाया गया। अच्छा। तो जब भगवान ने तुलादान किया तो तुलसी पत्र सहित जो स्वर्ण है वो नारद जी को अर्पण किया और राधा रानी को वापस लिया। तब इस संपूर्ण लीला को 3 वरदान दिए। भादों शुक्ला द्वादशी देह कुंड पे नहाए, तरण जन्म के पाप ही दर्शन होते जाए। कि जो भी व्यक्ति वामन द्वादशी को आकर के इस विवाह लीला के दर्शन कर लेगा, उसके 3 जन्म के पाप में स्वयं हर लूंगा। उसी दिन इस कुंड का, देह कुंड का नहान होता है वामन द्वादशी को। उसी दिन इस पे स्नान मात्र से सुबह 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ पे स्नान शुरू हो जाता है। तो उस दिन इसके देह कुंड के स्नान मात्र से शरीर की जो रोग है, विकार हैं, बीमारियां हैं, वो समाप्त हो जाती है, ऐसा यहाँ का मानना है। और उसी दिन ये तुलादान हुआ है वामन द्वादशी के दिन। उसी दिन स्वर्ण दान या ठाकुर जी की सेवा मात्र से जीवन मृत्यु का जो चक्र है ये समाप्त हो जाता है। अब जो मैंने आपको कहा था कि मन में शंका भगवान के लीला की और यहाँ के प्रमाण की, तो ये मैं आपको एक छोटे से दर्शन कराता हूँ। ये ठाकुर जी की विवाह लीला के आप दर्शन कर रहे हो। दुल्हन रूप में ललिता जी है, इधर भगवान कृष्ण दूल्हे स्वरूप में है, और ये द्वार पूजन हो रहा है, जिसमें मैं स्वयं द्वार पूजन करा रहा हूँ। और यहाँ ये जो शास्त्र आप देख रहे हो, ये बड़े रूप में भी है यहाँ। ये वो है प्रमाण है जिसको साखोचार
कहा जाता है। नारायण भट्ट जी के समय का ये लिखा हुआ है उन्हीं के द्वारा। तो तब से जो है ये चला आ रहा है। इसमें दिया भी गया है कि ललिता सखी को ब्यावलो मिश्र जी ने गाए। जब सुदामा चरित्र जब आप पढ़ोगे तो उसमें सुदामा जी को मिश्र मिश्रानी करके संबोधित किया जाता था। तो ठाकुर जी कृपा से वह जो पद दिया गया यानी मिश्र यानी कि जो खानदानी पांडित्य कर्म होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वही कार्य करते जा रहे हैं। तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने ठाकुर जी का विवाह किया था। ठाकुर जी का जब ये विवाह हुआ तो 4 लोग थे उस समय, 2 ब्राह्मण 2 गुजर। तो गुजर थे जो वो बांसटा गोत्र के थे और ब्राह्मण जो थे वो भारद्वाज उपाध्याय थे, जो कि हमारा वंश अब तक चला आ रहा है। इस विवाह को हम करते आ रहे हैं। तो ये वो प्रमाण है, ये विश्व में एक ही है, इसकी कोई कॉपी नहीं है। इसलिए साल में एक ही बार इसके दर्शन होते हैं, वामन द्वादशी के दिन, वो भी आधा घंटे के लिए। तो ये जो विवाह संपन्न करवाते हैं वो आप ही करवाते हैं? जी बिल्कुल, हमारे पूर्वज उसी समय से करते आ रहे हैं। आप स्वयं आकर के देखिए वामन द्वादशी के दिन, और आपके ही चैनल पर हम एक वीडियो आपको देंगे, उसको आप अपलोड करिएगा ताकि लोग देख सकें। जरूर जरूर जरूर। तो ये यहाँ की संपूर्ण लीला है। और भी गहरी जानकारी के लिए मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूँ कि दबी भारद्वाज 7078780971, मुझसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ ऊंचा गांव की गहराई से जानने के लिए लीलाओं के बारे में। जय जय राधे।